इज्जतदार घरों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती, पर वही इज्जतदार लोग दूसरे की लड़कियों की फिल्में पैसे लगाकर देखेंगे। या हमारे घर की बहू बेटियां एक्टिंग नहीं करेंगी। हाँ, हम भले दूसरे घर की बेटी बहू के साथ रोल करें, क्योंकि हम तो इज्जतदार हैं। शादी के बाद हीरोइन को एक्टिंग नहीं करनी होगी, जैसा कि राज कपूर या अमिताभ जी के परिवार की परंपरा है। ज्यादातर हीरोइंस की शादी इसी शर्त पे होती है कि उन्हें एक्टिंग करियर, जो उन्होंने पता नहीं क्या क्या झेल करके उस मुकाम पर ले गई हैं, कि आज आप उनसे रिश्ता करना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना होगा। लेकिन आप शादी के बाद भी वैसे ही रोल्स करेंगे जैसा शादी से पहले करते हैं, या शादी से आपके करियर पर कोई असर नहीं होता, ना ही एक्टिंग पर फुल स्टॉप लगता। लेकिन तुम तो फीमेल ऑफ द सोसाइटी हो, तो तुम अपने करियर को अब चला दो। ये कैसा संस्कार, ये कैसी इज्जत जो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित है। जो दूसरे महिलाओं की इज्जत नहीं करते, फिर वो कैसे इज्जतदार हुए। अमिताभ जी ने अपनी बेटी को फिल्मी जगत से दूर रखा, लेकिन अभिषेक को एक्टिंग में ले आए। ठीक वैसे ही राज कपूर जी का भी मानना था कि उनके घर की बहू बेटियां एक्टिंग नहीं करेंगी। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रणधीर कपूर ने बबीता कपूर की एक्टिंग पर रोक लगा दी, और ऋषि कपूर ने नीतू कपूर पर। अगली पीढ़ी में वही रोक करिश्मा और करीना पर भी लगी, लेकिन वो बबीता कपूर थीं जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा, और तब जाकर हमें करिश्मा करीना जैसी बेहतरीन अदाकारा मिली। क्या कोई सोच सकता है कि कपूर खानदान की पोती पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दे, या कार के बजाय मेट्रो से सफर करे? मेट्रो से सफर करना बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ फैमिली के कुछ लोग प्लेन से सफर कर रहे हों, महंगे महंगे फोर व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हों, वहाँ उसी फैमिली में कोई मेट्रो से चल रहा हो, तो डिफरेंस तो है। और जहाँ तक बात रही कपूर खानदान की लेगेसी की, जो 2025 या आगे तक भी याद किया जाएगा, वो रणबीर कपूर के बस की बात न थी और न है। सही है, जिसका जितना जतन उसका उतना पतन। जितनी फैसिलिटी रणबीर कपूर को दी गई एक्टिंग लेगेसी को बढ़ाने के लिए, क्या उसको जस्टिफाई कर पाएंगे रणवीर? वहीं करिश्मा कपूर के सामने आउटसाइडर तो दूर, फैमिली वालों ने ही हर्डल्स डाले। करिश्मा कपूर की एक्टिंग से पूरी फैमिली खफा थी। करिश्मा के साथ बेशक कपूर खानदान का सरनेम था, लेकिन जरूरी सपोर्ट होता है जो कि नहीं था। कुछ लोग तो डर से रोल ऑफर नहीं किए होंगे इनिशियल डेज में, कि कहीं कपूर्स बुरा ना मान जाएं, क्योंकि जिस समय करिश्मा ने इंडस्ट्री में कदम रखा, उस समय उनके फैमिली ने उन्हें और उनकी बहन को अबैंडन कर दिया था। जहां इनिशियल डेज के सभी स्ट्रगल्स को सरवाइव करते हुए न केवल हिट एक्ट्रेस बल्कि एक स्टार के रूप में खुद को स्टैब्लिश किया करिश्मा ने, वहीं अपनी सिस्टर करीना कपूर के लिए भी इंडस्ट्री के रास्ते आसान किए। इन दोनों सिस्टर्स ने कपूर खानदान की मशाल को ऊंचा उठाया, जिसकी उम्मीद खानदान के चश्मो चिराग रणवीर साहब से की गई थी। दैट्स वाई जरूरी नहीं कि वंश का नाम लड़का ही रोशन करेगा, या जरूरी नहीं कि खानदान की इज्जत लड़की ही डुबाएगी। और अगर रैंकिंग करे भी नेम एंड फेम की, तो करिश्मा फर्स्ट, करीना सेकंड एंड रणवीर थर्ड नंबर पे ही हैं। बात करें करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर की, जिन्हें ब्लेम किया जाता है कि वो लालची हैं, कंट्रोलिंग हैं, या फिर करिश्मा की जिंदगी बर्बाद करने वाली लेडी है, तो क्या इंसान के चेहरे पर लिखा होता है कि वो दुष्ट प्रकृति का इंसान होगा? बबीता कपूर ने संजय कपूर को जब चुना, तो संजय कपूर के चेहरे पर ये तो नहीं लिखा था कि ये अत्याचार करने वाले इंसान है। माँ ने जाति, खानदान, स्टेटस, सब कुछ तो सही जोड़ा था। फिर माँ की इसमें क्या गलती है? आप इमेजिन करिए, एक औरत जिसका स्टैब्लिश करियर हो उसकी लाइफ के पीक पर, फिर आता है मैरिज प्रपोजल, जहां शादी की शर्त होगी करियर को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हस्बैंड का करियर फ्लॉप हो जाता है, और आपके पास अपनी लग्जरी लाइफ से इतर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को भी फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। हस्बैंड अल्कोहलिक हो, बच्चों का स्टडी वगैरह सब रुक जाए, महंगी गाड़ी से चलने वाली मेट्रो से सफर कर रही हो। ऐसे में क्या वो पैसे की कीमत नहीं समझेगी? जी, और ये कहानी है बबीता कपूर की। एक बात और कहते हैं कि लड़कियां पैसा देखती हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि दो बच्चों वाले माँ बाप भी आपको अमीर बेटे के ही घर में नजर आएंगे ज्यादा मामलों में। अब रणधीर कपूर साहब का ही देख लीजिए। एक टाइम था जब पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बबीता जी और बच्चियों को पूछा नहीं। एक्टिंग में आने न पाए, इसलिए त्याग दिया उन्होंने। लेकिन आज जब वो सक्सेसफुल है, एस्टेब्लिश है, तो रणधीर जी ने अपनी गलती मानी और 2019 में उनके पास लौट आए। पावर ऑफ मनी। लेकिन यही अगर आज ये लोग बेहाल और लाचार होती, तो पूरा खानदान इनको ताने से ही मार दिया होता अब तक।
इनफैक्ट कपूर खानदान को करिश्मा पर नाज करना चाहिए, क्योंकि करिश्मा ने खुद को उस टाइम स्टैब्लिश किया जब सोशल मीडिया बोले तो इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स का कोई नाम ही नहीं था। और रणबीर के समय तो इन सब से मुलाकात हो चुकी थी। फिर भी वो शोहरत इन्हें हासिल नहीं हो पाई जो करिश्मा ने उस टाइम पर अचीव कर ली थी। इंसान गलतियों का पुतला है। जीवन में छोटी मोटी गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो जीवन भर का दर्द बन जाती है। बात करें करिश्मा कपूर की सबसे बड़ी गलती की, तो वो है करिश्मा का अपने हस्बैंड के बिहेवियर के जानने के बाद भी एक लंबा अरसा उनके साथ रह जाना। कई न्यूज़ से ये पता चलता है कि करिश्मा ने ये बात कोर्ट में कही कि संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के सामने नीलाम किया हनीमून नाइट पर। यानी ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो ऐसे इंसान के साथ आप रहीं, जिसने अपने बारे में रिश्ता शुरू होते ही सब सामने रख दिया था। क्योंकि 2003 में आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी आपको। और इस गलती का नतीजा ये होता है कि करिश्मा कपूर नाम का एक स्टार कैसे चंद लम्हों में बुझ गया। अगर करिश्मा ने उसी समय डिवोर्स ले ली होती तो वो वापस अपनी करियर की तरफ आ जाती और आज उनका कोई और मुकाम होता। और शायद सलमान, शाहरुख, आमिर के साथ एक लेडी स्टार भी होती। पर अफसोस, आजकल मौत चुटकियों का खेल हो गया है। बच्चे के आने का तो पता होता है, पर डेथ का कोई ठिकाना नहीं कब दस्तक दे जाए। संजय साहब की भी मौत कुछ ऐसी ही थी। मधुमक्खी उनके लिए यमराज बन गई और उसका डंक मौत का हथियार। अब लाइफ स्पैन घटता जा रहा है। जहां पहले लोग लगभग 100 साल तक बड़े आराम से रहते थे, वहीं आजकल लाइफ स्पैन 40-50 होता जा रहा। लोग 40-50 की उम्र में ही दम तोड़ दे रहे। अभी सिफारिश जरीवाला का 42 साल में डेथ ही देखें, या सिद्धार्थ शुक्ला, श्रीदेवी जी, ये तमाम मौत यही मैसेज दे रही। ये भी सच ही है, नेचर के डेकोरम को बिगाड़ कर हम कितना सस्टेन कर पाएंगे। आप भी ख्याल रखिए। हेल्थ, वेल्थ एंड पीस पर फोकस करिए, क्योंकि ब्यूटी विदाउट लाइफ किसी काम की नहीं। देसी अरबनी, गुड बाय।